आगाज में आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी मंछर झील में सैलाबी पानी का दबाव कम करने के लिए RD14 के मकाम पर कट लगा दिया है। ओवरफ्लो होने वाला पानी गांव किरणपुर और इंडस लिंक के दरमियान से होता हुआ दरिया सिंध में दाखिल हो रहा है। सिविल इंतजामिया के मदद तलब करने पर मंछर झील पर फौज और रेंजर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वजीर तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बंद टूटने की सूरत में सहवन की 5 यूनियन काउंसिल्स डूबने का खदशा है। इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी बढ़ने पर बंद टूटने का खतरा, सिंध हुकूमत ने मंछर झील में कट लगा दिया। दबाव कम करने के लिए RD14 के मकाम पर कट लगाकर पानी निकाला गया। कट से निकलने वाला पानी गांव किरणपुर और इंडस लिंक से गुजर रहा है। इस पानी से मुतासिर होने वाले अफराद को बचाने के लिए सिंध हुकूमत का इमदादी ऑपरेशन जारी। महकमा आबपाशी के हुक्काम का कहना है, कट के बाद मंछर झील से पानी का दबाव 30% कम होगा। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी कम ना होने की सूरत में मजीद कट भी लगाए जा सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, मंछर झील में उस जगह कट लगाया गया है जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घर है। मंछर झील में कट लगने से 5 यूसीज बुरी तरह मुतासिर होंगी। 5 यूसी की वजह से 1,25,000 लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ेगी और इन 1,25,000 लोगों को गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट फौरी तौर पर करना है। मंछर झील के कम ऊंचाई वाले पुश्तों को मजबूत करने के लिए सिविल इंतजामिया और मकामी रिहायशियों की अपील पर पाक फौज के इंजीनियर्स झील पर पहुंच गए। पाक फौज के इंजीनियर्स ने बंदों के टूटे हुए हिस्सों रिटेनिंग वॉल्स की मुरम्मत की ताकि बंद मजबूत रहे। बंद को कट लगाने के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह कम नहीं हो सकी। पानी तेजी के साथ दरवाजों से ओवरफ्लो हो रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि झील को मजीद 2 जगह से भी कट लगाना पड़ सकता है। कट लगाने के बाद पानी तेजी से आबादियों में दाखिल हो रहा है। यूनियन काउंसिल, चना, आराजी, बोबक वहड़, जाफराबाद और दीगर इलाकों में दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, मंछर झील में पानी की सतह कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वहाँ इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी झील मंछर झील में पानी के दबाव को कम करने के लिए सेवन शरीफ से दोपहर के टाइम पर लालबाग के मकाम बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगाए गए थे। जो ताहाल पानी की जो सतह है वो बरकरार है और पानी कम ना हो रहा है। पानी के ओवरफ्लो दरवाजों पर हो रहे हैं, तो ओवरफ्लो की वजह से बंद टूटने का खदशा हो गया है। तो शहरियों और जो इंतजामिया की जानिब से बंदों की हिफाजत भी जारी है और कट के बाद पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा है। बंद मंछर की तरफ जाने वाले रास्ते भी पानी के नजर होने लगे हैं। मंछर झील में पानी की सतह में मजीद इजाफा, खतरे की घंटी किसी भी वक्त बड़े नुकसान का खदशा बरकरार हो गया है। RD62 पर मंछर झील के दानिस्तर केनाल पर वाक़ 3 दरवाजों पर तेजी से हवाओं का दबाव बढ़ने लगा है। 3 दरवाजों में 2 से दीवारों को दरारें पड़ने लगी हैं। ठीक है, दरारें पड़ने लगी हैं। बहुत शुक्रिया हैदर अली। सिंध में सैलाब ने दर्जनों बस्तियां सफाई हस्ती से मिटा दी हैं। सांगड़ में सैलाब से 80 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। गांव ताज मोहम्मद कुरैशी और चौधरी मोहम्मद हुसैन में लोग महसूर होकर रह गए हैं। गांव टंडू हाफिज शाह, राजू नजामानी और सॉफ्ट शोरों में भी सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। सिंध में सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिट गए। ठट्ठा झरक के करीब गांव टंडो हाफिज शाह, राजू निजामानी और सोफ शोरों में पानी दाखिल हो गया। तीनों गांव ज़ेरे आब आ गए। राजू निजामानी में 1500 और सोफ शोरों में 200 घर पानी में डूब चुके हैं। सिंध के शहर काजी अहमद में बारिशें तो थम गईं, लेकिन मुतासरीन तक इमदाद न पहुंची। मुतासरीन अभी तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। मुख्तलिफ शहरों में निकासी आब न होने के बायस बीमारियां फूटने लगी। महकमा सिंध के मुताबिक सूबे में डायरिया के 1,04,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 1,09,000 अफराद जल्दी अमराज का शिकार हुए। कोटरी बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। उधर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा जिला किच्छी का दौरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरा रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई है। सूबे में 11 रोज बाद सुई गैस बहाल हो चुकी है।
बलोचिस्तान पानी पानी। वजीर आजम का मुतासरा जिला कच्ची का दौरा। शहबाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम इस वक्त यकजान दो कालिब बन चुकी है। मुश्किल वक्त में टीम वर्क का मुजाहरा करना होगा। सैलाब के दौरान खिदमात पर असिस्टेंट कमिश्नर इंजीनियर आयशा जहरी को वजीर आजम का खराज तहसीन। खुसूसी तौर पर मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। कोयटा शहर और नवाई इलाकों में 11 रोज बाद सुई गैस की सप्लाई बहाल हो सकी। बोलान के इलाके में 2 गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचने से कोयटा समेत 5 अजला को गैस की फराहमी मुअत्तल थी। शाहराहों की बंदिश से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताबिक दीगर इलाकों में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जहां मैसर है वहां महंगा बिक रहा है। पानी कम होने पर शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों के सिवा बाकी अजला में पीर को तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बलूचिस्तान भर में तालीमी इदारे तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस 26 अगस्त से बंद किए गए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी पानी उतरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस 102 अरब 30 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब का जोर टूटा। दोनों सूबों के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। जनूबी पंजाब में राजनपुर और रुझान मजारी में पानी उतरने लगा। दर्जनों बस्तियां खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। घरों की जगह कीचड़ ही कीचड़, कीमती सामान तबाह बर्बाद। मुतासरीन खैमों में पनाह लिए हुए हैं। झंग में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रहीम यार खान में मुतासरीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कश्तियां न मिलने पर सामान और माल मवेशी घरों से ना निकाले जा सके। क्या करो गरीब बंदे हो। पसरूर नाला डेक में 18,000 क्यूसी का रैला गुजरा। कंगरा के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल। उधर खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए काबुल में पानी की सतह कम हो रही है। नौशहरा, सबात, कालाम, बहरीन और दीगर इलाकों में पानी उतर चुका है। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों का इम्कान भी बताया गया है। PDMA ने तमाम अजला की इंतजामिया को एक बार फिर मुतहरिक कर दिया। उधर पाक फौज का सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब ज़दगान को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया है। नसीराबाद ने मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके जान बचाई है और पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन भी जारी है। दादू के इलाके में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर 2 क्राफ्ट्स भी भेजे हैं। 23 अफराद को महफूज मकाम पर भी पहुंचा दिया गया है। राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सखर, सांगड़ और सजावल के इलाकों में भी पाक बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान कहते हैं हुकूमत ने मुल्क तबाह कर दिया। इक़्तिदार की बारियां लेने वाले 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। तहरीके इंसाफ का सुनामी देखा तो सब एक हो गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि ये हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन केसेस बंद करने के लिए एक हुई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो उनके हक में बेहतर हो। इक़्तिदार में आते ही इन लोगों ने 1100 अरब रुपए मुआफ कराए। इन पर जब मुश्किल आती है तो ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है और नवाज शरीफ कहता था जरदारी करप्ट है। तहरीक इंसाफ की सुनामी आई, दोनों इकट्ठे हो गए। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी इन्होंने माफ करवाई। 50 साल के बाद हमारी हुकूमत थी जिसने 10 डैमें बनाई, जिसमें 3 बड़ी डैम्स थी। इंशाल्लाह अगले इतवार को मैं फिर से टेलीथॉन करूंगा और अरबों रुपया आपको इकट्ठा करूंगा सैलाब के मुतासरीन के लिए। जवाब में वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी करना बंद करें। आलमी दुनिया बारिश, सैलाब के मुतासरीन से हमदर्दी और इमरान खान हर रोज़ महफिल मौसीकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च करना शर्मनाक अमल है। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। इमरान खान को कोई फिक्र ही नहीं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि पीडीएम जमातों का सैलाब पर सियासत करना काबिल मुज़म्मत है। सैलाब पर सियासत चमकाने वालों की अक्ल पर मातम ही किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पीडीएम जमातों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दुखी इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके ज़ख्मों पर नमक न छिड़कें। पीडीएम में शामिल जमातों के रहनुमा बेहिस हैं और उन्हें सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इक़दाम उठाया है। उन अनासर ने साबित किया कि उनके दिल में मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के लिए कोई दर्द नहीं है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बारिशों और सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं, सब्जियां और फल महंगे हो गए हैं। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर प्याज पहुंचने के बावजूद नर्ख ज्यादा कम नहीं हो सके। टमाटर अभी भी 300 रुपए फी किलो के करीब फरोख्त हो रहा है। भिंडी 115, खीरा 130, बैंगन 115 और मटर 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं।